नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आपके सामने एक पाम को हम पढ़ने वाले हैं और इनकी पूरी प्रेडिक्शन जानेंगे हम कि आगे वाला जो टाइम है कैसा रहने वाला है, और कुल मिला के पूरी लाइफ को यहाँ पर प्रेडिक्ट करने वाले हैं। तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं। जैसे हमने सभी के हाथ पढ़े हैं तो काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्स सभी की तरफ से मिल रहा है और काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम है उनकी सॉल्व आउट हुई है। तो हाथ अपना जरूर पढ़वाएं। हमारा व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाता है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए हाथ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कैसा यहाँ पर फ्यूचर रहने वाला है मैं आपको बता दूँ। जातक की उम्र जो है 31 से 32 साल के अप्रॉक्स हो चुकी है। तो कैसा यहाँ पर फ्यूचर यहाँ पर रहेगा, तो पहले आप देखेंगे फ्यूचर हाथ की जो साइज़ है आपको यहाँ पर जो है स्क्वायरिश आपको देखने को मिलेगा। मैं और यहाँ पर डिफरेंट कलर लेकर आपको समझाता हूँ। देखिए हाथ का जो साइज़ है वो स्क्वायरिश है, तो पूरा स्क्वायरिश यहाँ पर बन रहा है, आपको यहाँ पर दिखेगा। तो मेहनत काफ़ी अच्छी है, हाथ में थिकनेस भी नज़र आ रही है, लेकिन थोड़ी फिंगर्स की प्लेसमेंट थोड़ी सी छोटी आप कह सकते हैं हथेली के मुकाबले। और हथेली की मुकाबले अगर फिंगर छोटी हो जाती है तो जातक क्विक डिसीजन लेने वाला होता है। और ऐसे जातक जो है, ऐसा नहीं कि फिंगर कुछ ज़्यादा छोटी हैं, लेकिन फिंगर्स में आपको गैप देखने को मिलेगा। अगर गैप फिंगर्स में देखने को मिल रहा है तो जातक थोड़ा सा जिद्दी हो जाता है, थोड़ा सा अग्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। और जातक में जो जातक के पास जो पैसे की टिकने की क्षमता है काफ़ी कम हो जाती है और खर्च वगैरह खर्चीला जातक बन जाता है। और ऐसे जातक जो है देखे गए हैं कि खर्चीले हैं होते हैं, पैसे की जो हाथ में टिकने की क्षमता है वो काफ़ी कम हो जाती है और साथ में अग्रेशन भी आ जाता है लाइफ के पीरियड में। तो ये यहाँ पर नेगेटिविटी हाथ में दिख रही है। लेकिन अगर आपको फिंगर्स की लेंथ आपको देखने को मिलेंगे, फिंगर्स की लेंथ देखिए आप, सूर्य की फिंगर और अप्रॉक्स यहाँ पर बृहस्पति की फिंगर इक्वल होती हुई आपको दिखेगी। तो भाग्य उदय थोड़ा सा लेट हो सकता है और स्ट्रगल लाइफ में ज़्यादा करना पड़ता है किसी चीज़ों को पाने के लिए। लेकिन यहाँ पर बुध की फिंगर देखिए आप, बुध की फिंगर जो है फर्स्ट बैलेंस तक नहीं पहुँच पा रही है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी भी रह सकती है, बौद्धिक क्षमता भी ज़्यादा कमी रहती है। लेकिन अगर आपके हाथ में ये चीज़ें दिख रही हैं कि अगर आपको गुरु की गुरु की जो फिंगर है वो सीधी यहाँ पर सूर्य की फिंगर यहाँ पर इक्वल हो रही है, तो मिक्स क्वालिटी जातक में देखी जाती है। और शनि की फिंगर आप देखें, शनि की फिंगर ज़्यादा लंबी नहीं है, तो स्ट्रगल तो लाइफ में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जो शनि की फिंगर अगर ज़्यादा छोटी हो जाती है तो जो स्टार्टिंग वाला पीरियड है ज़्यादातर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है और स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन एक अचानक से भाग्योदय होता है तो उसके फल उसको मिलते हैं। अगर यहाँ पर हम देखें, अगर हम माउंट्स को देखें, माउंट्स इनके बारे में यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं, अगर मैं आपको जूम करूँगा, देखिए सबसे पहले आप बृहस्पति माउंट को देखें। इनका बृहस्पति माउंट जो है इसके ऊपर स्पेस अच्छी है, इसकी स्पेस जो है अब काफ़ी अच्छी दिखेगी और इसके ऊपर लाइनें काफ़ी ज़्यादा नहीं है। तो देखिए हाथ में कुल मिला के जो है, अगर कुल मिला के आप अपना हाथ देखें यहाँ पर तो ज़्यादा आपको लाइनें देखने को नहीं मिलेंगी। तो मतलब यहाँ पर इमेजिनेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी यहाँ पर नज़र आ रही हो कि हाथ में लाइनें कब बनती है, जब हमारी इमेजिनेशन ज़्यादा हो जाती है और जो हम सोचते हैं करना चाहते हैं प्रयास करते हैं करते करते वो लाइनें हमारे हाथ में क्रिएट होती जाती हैं। लेकिन जब हाथ में आपको लाइनें बहुत ज़्यादा कम दिखें तो जातक प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है और ज़्यादा इमेजिनेशन काफ़ी कम होती है, तो ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो उसी तरह यहाँ पर गुरु माउंट आप देखें तो गुरु माउंट के ऊपर जो है कुछ ज़्यादा लाइनें नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखेगा कि कुछ यहाँ पर लूप बनता हुआ आपको दिखेगा। और ये हालांकि ये खंडित है, पूरा नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पर वलय बन रहा है। तो जहाँ तक धार्मिक जरूर होगा, लेकिन धर्म देखिए धार्मिक ऐसा नहीं कि हाथ में किसी भी क्षेत्र पर आपको लूप बन जाए तो धार्मिक हो जाएगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जहाँ तक का अगर धर्म से जुड़ा है तो काफ़ी ज़्यादा डीप जुड़ा होगा। अगर वो धर्म से दूर है तो हमेशा वो धर्म से दूर ही रहेगा, मतलब किसी एक फैक्टर को लेकर हमेशा ज़िंदगी को जिएगा। और यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जातक के अंदर दया भावना तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये जो आपको दिखेगा जो
ये लूप है या फिर हम कह सकते हैं वल्य है, ये खंडित है, पूरा नहीं है। तो इस पे कोई पॉजिटिव साइन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और हालांकि इस ये माउंट जो है अच्छा है, तो जहाँ तक उस क्षेत्र में प्रयास करें जहाँ पर किसी को सिखाने की ज़रूरत है, टीचिंग वगैरह में अगर प्रयास करें तो उसमें ऐसे जहाँ तक सफल हो जाता है, उस वैसे प्रोफेशन में जाए, टीचिंग वाले फील्ड में जाए तो ऐसे जहाँ तक सफल होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये ऐसा गुरु का माउंट इनका अच्छा है और लाइन भी यहाँ पर जो है, जो हम फिंगर कहेंगे वो यहाँ पर अच्छी दिख रही है। अगर यहाँ पर शनि के माउंट के ऊपर, शनि माउंट की बात करें तो शनि का माउंट आपको यहाँ पर दिखेगा, कोई यहाँ पर साइन नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक साइन आपको दिखेगा जो यहाँ पर पैतृक संपत्ति के साइन को यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। ऐसी संपत्ति या तो को मिलती है या फिर पिता से मिले या फिर भाई से मिले या फिर अपने पूर्वज से मिले, दादा परदादा जिससे भी मिले, उसके साइन यहाँ पर हाथ में बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन और यहाँ पर कोई साइन नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हम कह सकते हैं जो भाग्य रेखा है शनि पर्वत तक पहुंच रही है, तो जीवन यहाँ पर हमेशा सफल रहेगा। और स्टार्टिंग में स्ट्रगल है, लेकिन जो कह सकते हैं 35 के बाद वाला जो पीरियड है, जो 40 के बाद, अगर हम प्रॉक्स कहें 40 के बाद वाला जो पीरियड है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि प्रॉपर जो शनि माउंट पर अगर आपकी भाग्य रेखा पहुंच रही है तो ये अच्छी बात है हाथ के मुकाबले। तो आगे यहाँ पर जो है अच्छे फल मिलने वाले हैं। लेकिन अगर हम सूर्य पर्वत की बात करें, सूर्य पर्वत ठीक है, इसके ऊपर नॉलेज की आपको लाइन दिखेगी और नॉलेज की लाइन आपको है, तो ये हमें कंफर्म है कि उस फील्ड में अगर ट्राई करें, टीचिंग वगैरह, जो शिक्षा वाले फील्ड हैं, जो पढ़ाने वाले फील्ड हैं, शिक्षा वाले जो फील्ड रहेंगे, अगर उसमें वो प्रयास करें तो आपको काफ़ी अच्छी सफलता यहाँ पर मिलने के योग यहाँ पर हैं। सूर्य रेखा है, लेकिन सूर्य रेखा ज़्यादा लंबी नहीं है, तो वो मान सम्मान की उम्मीद ना करें, ज़्यादा वो फेम वगैरह नहीं मिलेगा। एक एवरेज सी लाइफ यहाँ पर जो है रहने वाली है। इतना कुछ यहाँ पर लाइनें मुझे नज़र नहीं आ रही हैं। अगर यहाँ पर हम बुध माउंट की बात करें तो बुध माउंट भी ठीक है। बुध को अच्छी स्पेस यहाँ पर मिलती हुई आपको दिखेगी। अगर यहाँ पर जूम करके हम कुछ लाइनें को हम देखना चाहें तो आपको इस पर भी कुछ लाइनें यहाँ पर नहीं दिखेंगी, और ये बताता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी है, अगर प्रैक्टिकल काफ़ी ज़्यादा तक है, और ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ पर विदेश यात्रा की देखें हम इंडिकेशंस को, अगर हम चंद्र पर्वत को देखें, चंद्र पर्वत भी को कुछ ज़्यादा लाइनें आपको नज़र नहीं आएंगी। एक यहाँ पर लाइन जो है क्रिएट हो रही है और ये निकल रही है यहाँ पर निचले चंद्र से, तो कुछ फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस बन सकते हैं, जहाँ तक बाहर जाने के चांसेस यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बनती है। और बाहर बसने की प्रोबेबिलिटी को हम यहाँ पर नहीं कह सकते, अगर हम आगे लाइनें यहाँ पर कंफर्म माने तो वो प्रोबेबिलिटी बनती है, लेकिन यहाँ पर बाहर जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हाथ में बन रही है। तो यहाँ पर इंडिकेशन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और अगर हम एक्चुअल में हम लाइनों को देखें तो लाइनें इनके बारे में यहाँ पर क्या शो कर रही हैं। अगर मैं लाइफ लाइन को देखूँ तो लाइफ लाइन देखिए, लाइफ लाइन कुछ ऐसी बनती हुई आपको दिखेगी, और ये अप्रॉक्स यहाँ पर 50 के आसपास ये स्प्लिट हो रही है, दो डायरेक्शन में चलती हुई देखेगी। ये तो इनकी लाइफ लाइन है, और साथ में एक लाइन जो है प्रॉपर यहाँ पर चंद्र पर्वत तक पहुँचने का प्रयास कर रही है निकल कर, तो फॉरेन ट्रैवलिंग के बिल्कुल यहाँ पर चांस बन जाते हैं। लेकिन ये लाइन जो है कभी कभी जातक को फॉरेन में बसा भी देती है और फॉरेन सेटलमेंट के योग भी बना देती है, तो ये यहाँ पर हाथ में वो चांसेस क्रिएट होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ हर्डल्स भी हैं इनके जीवन में, वो स्टार्टिंग में पीरियड में आए हैं। देखिए यहाँ पर एक डीप कट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये जो बन रहा है 20 के आसपास, 20 से 22 के आसपास बन रहा है। ये जो ये हर्डल है काफ़ी ज़्यादा डीप है, तो इस एज में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें इनको आई होंगी, या फिर वो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या फिर बहुत ज़्यादा बीमार ऐसे ज़्यादा कि इस एज में बढ़ता है, और उसकी इंडिकेशन उस एज में नज़र आ रही है। कुछ हर्डल्स और भी हैं छोटे छोटे आपको दिखेंगे, एक हर्डल्स यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा, ये 25 से 27 के आसपास बन रहा है। एक हर्डल जो है यहाँ पर हर्ट लाइन से, सॉरी यहाँ पर मंगल क्षेत्र से निकल कर यहाँ पर शुरू हो रहा है, कम से कम 30 के अराउंड यहाँ पर बन रहा है। कुछ चिंताएं की लाइनें आपको यहाँ पर बनती हुई दिखेंगी, लेकिन आगे जो है यहाँ पर कंटिन्यू नहीं हो रही हैं, और आगे यहाँ पर जो है लाइफ लाइन को टच नहीं कर रही हैं, तो ये चिंताएं मन में ही रहेंगी, ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन यहाँ पर जो अगर आपको देखें कि यहाँ से जो लाइन है थोड़ी सी धुंधली आपको होती हुई दिखेगी, जो लाइन है थोड़ी सी शैलो होती हुई दिखेगी। ये जो एज बन रही है कम से कम आप मान के चलें कि 42 के बाद जो है कुछ लाइन यहाँ पर शैलो हो रही है, और ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम यहाँ पर
आसपास यहाँ पर 52 तक आपको देखने को मिलेगी। और ऐसा हम इंडिकेशंस कर सकते हैं, जैसे जो परमिस्टिव होती है वो अजम्पशन पे चलती है, तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 42 के बाद जो है कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर होगी और कोई ऐसी बीमारी वगैरह हो सकती है जो काफ़ी लंबे टाइम तक चले। लेकिन ऐसा नहीं कि वो लाइफ कंटिन्यू नहीं हो रही, लाइफ कंटिन्यू हो रही है, लेकिन ये जो कोई ऐसी बीमारी हो जाए 40 से 42 की एज में, या फिर हम 45 भी कह सकते हैं, जो बीमारी काफ़ी लंबे टाइम तक चले, तो ये इंडिकेशन हाथ में लाइफ लाइन से यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर यहाँ पर कैरी लाइन की बात करें तो कैरी लाइन जो है आपको प्रॉपर यहाँ पर नीचे से स्टार्ट हो रही है, फिश के सिंबल से स्टार्ट हो रही है। तो मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि अगर किसी के हाथ में आपको दिखेगी फिश के सिंबल से कैरी लाइन जो है स्टार्ट होती हुई दिखेगी, फेट लाइन स्टार्ट होती दिखेगी, तो हमेशा जीवन में स्टार्टिंग के पीरियड में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है जातक को, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करता है जातक, और काफ़ी ज़्यादा जोर भी लगाता है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आपको दिखेगा कि इनकी लाइन जो है यहाँ से मिट रही है, लेकिन ग्रोथ जो है अप्रॉक्स ग्रोथ जो है कम से कम 28 के बाद ही हुई है, और 28 के बाद जो है ग्रोथ अच्छी हुई है, उसके बाद जो है चीज़ें अच्छी हुई हैं, और उसके बाद कंप्लीट यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर शनि पर्वत तक पहुँच रही। लेकिन उसके पहले काफ़ी ज़्यादा धुंधलापन आपको हाथ में दिखेगा, वो जो लाइन का फ्लो है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो ये इंडिकेशन यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उसके बाद ही मनी ट्रायंगल का निर्माण आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर इनकी भाग्य रेखा, ये इनकी हृदय हार्ट लाइन, माइंड लाइन, और एक प्रॉपर यहाँ से निकल के यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर पहुँच रही है, कह सकते हैं कि हेल्थ लाइन। तो ये प्रॉपर मनी ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। तो पैसा तो आएगा जातक के पास, पैसा काफ़ी ज़्यादा आएगा, लेकिन टिकने की क्षमता जो है काफ़ी कम है, क्योंकि जो मनी ट्रायंगल है वो भी पूरी तरह निर्माण जो है सही नहीं हो रहा है। फिंगर्स में आपको गैप देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अगर हार्ट लाइन की यहाँ पर माइंड लाइन की बात करें तो माइंड लाइन का डायरेक्शन काफ़ी मुझे अजीब यहाँ पर हाथ में नज़र आई। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही हाथ को देख के कह दिया था कि हाथ में स्टिफनेस है, फिंगर्स में एक गैप, और फिंगर्स का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट होना, ये यहाँ जातक को थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बना देता है। इमेजिनेशन पावर काफ़ी कम हो जाती है। आपको यहाँ पर दिखेगा इनकी माइंड लाइन, देखिए अगर ध्यान से देखें आप, माइंड लाइन जो है इसका रुख हमेशा हार्ट लाइन की तरफ है, नीचे की तरफ झुकाव जो है बिल्कुल नहीं है। और ये जो अगर ऐसी अगर माइंड लाइन आपको दिखे किसी हाथ में, तो आप जातक को कह सकते हैं जातक थोड़ा सा मतलबी हो जाता है। जातक किसी से भी बात करेगा उसमें अपना मतलब निकालेगा, या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा सेल्फिश नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा सेल्फिश कहूँगा ऐसे जातक को मैं। और जातक के अंदर जो इमेजिनेशन है वो काफ़ी कम हो जाती है, और हमेशा जातक प्रैक्टिकल सोचता है और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचता है। तो ये कभी कभी जातक के जीवन में नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि देखिए हाथ में अगर आपकी लाइनें की जो माइंड लाइन है अगर चंद्र पर्वत की तरफ आए तो इमेजिनेशन रहती है, जातक इमेजिन करता है, और जब इमेजिन करेगा प्लानिंग करेगा जो चीज़ें अच्छी तरह होंगी। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया जातक, और ये जो लाइन है हार्ट लाइन को यहाँ पर जाकर मिल गई, तो यहाँ पर क्या हो गया, जातक अपने ही सुनेगा, जातक दूसरों की ज़्यादा नहीं सुनता है। ये यहाँ पर अपने फैसले जो है खुद ज़्यादा लेना पसंद करता है, और जातक को ये कभी कभी फ़ायदा भी देते हैं और कभी कभी ज़्यादा नुकसान भी देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इमेजिनेशन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल जातक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा जातक मतलबी और सेल्फिश भी कभी कभी देखे गए हैं। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पर हार्ट लाइन की बात करें तो हार्ट लाइन जो आपको बाई फोर्स से यहाँ पर स्टार्ट होती हुई दिखेगी, जो इंडिकेशन बताता है कि थोड़ा सा फ्लर्टी नेचर हो सकता है। और यहाँ पर एक यव का सिंबल आपको बनता हुआ दिखेगा। यव का सिंबल अगर यहाँ पर बुध पर्वत के नीचे यहाँ पर बन रहा है तो जातक को बौद्धिक क्षमता की कमी रहती है, या फिर उसको दिमाग से रिलेटेड कोई दिक्कतें होंगी, या सिर से संबंधित परेशानी होगी, या फिर चीज़ों को याद रखना थोड़ा सा जातक के अंदर मुश्किल हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर यहाँ पर हॉटलाइन के और इशू की बात करें तो और यहाँ पर कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आपको एक और साइन दिखाऊंगा। यहाँ पर जो हॉटलाइन है कंप्लीट यहाँ पर शनि पर्वत के नीचे यहाँ पर समाप्त हो रही है। ये यहाँ पर गुरु की तरफ है, उसका रुझान नहीं है, शनि पर्वत की तरफ यहाँ पर रुझान है। तो ये भी यहाँ पर जातक को स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाता है, प्रैक्टिकल बनाता है, इमोशनल नहीं बनाता। तो ये यहाँ पर कह सकते हैं कि जो लाइफ है कुल मिला के जिस क्षेत्र में प्रयास मैंने आपको कहा उस क्षेत्र में प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और
यहाँ पर लाइफ देखिए, क्योंकि एक्चुअल में लाइफ में कोई ग्रोथ यहाँ पर बहुत बड़ी ग्रोथ यहाँ पर लाइफ में नहीं दिख रही है। शादी यहाँ पर लाइफ चलने वाली है, लेकिन हम कह सकते हैं 40 के बाद जो है जो फेट लाइन है थोड़ी सी और यहाँ पर कंफर्टेबल होती हुई आपको दिखेगी, थोड़ी सी और स्मूथ होती हुई दिखेगी। तो 40 के बाद वाला जो पीरियड है वो यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। तो ये कुल मिला के मेरी प्रेडिक्शन थी, और कैसी लगी आपको आप कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।